गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ तैयार हूँ और हम बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर पे। तो आज का हमारा नया टॉपिक डीसी जनरेटर पर है। मैं एनएनजे आईटीआई से इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रक्टर हेमचंद। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक ले आया हूँ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आज इसको समझेंगे और इसकी जानकारी आज पूरी हमने लेनी है। तो आज हम इस टॉपिक में क्या समझने वाले हैं, ये हमारा डीसी जनरेटर का ही है और इसमें हम समझेंगे आज डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में। ठीक है, कंपाउंड मीन्स समझ में आ रहा होगा आपके। कंपाउंड मतलब दो अलग अलग चीजों से हम एक चीज बनाते हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पानी है, पानी H2 अलग है और O अलग है, H2O हो जाता है तो कंपाउंड है। ठीक है, उसी प्रकार आज हम समझेंगे कि कंपाउंड जनरेटर क्या है। जनरेटर अभी तक पढ़ा, सीरीज जनरेटर पढ़ा, शंट जनरेटर पढ़ लिया हमने। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो कंपाउंड जनरेटर में आज हम बात करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर हम इसमें बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर के अंदर दो जनरेटर आते हैं। नंबर एक होता है कम्युलेटिव, दूसरा है डिफरेंशियल। ठीक, दो जनरेटर। और फिर कम्युलेटिव के अंदर शॉर्ट शंट समझेंगे कंपाउंड जनरेटर को, और फिर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को समझेंगे। वैसे हम डिफरेंशियल में भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों को समझने वाले हैं और फिर इसके यूज कहाँ पे होते हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबा होगा तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहूंगा। बात करते हैं इंट्रोडक्शन हम कंपाउंड का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर का हमारा इंट्रोडक्शन वही होता है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सीरीज में, शंट में। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चेंज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं जनरेटर। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड जनरेटर की। कंपाउंड जनरेटर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं सीरीज फील्ड और शंट फील्ड जिस जनरेटर के अंदर दोनों होता है। हम सीरीज जनरेटर की बात करते हैं, कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं। तो सीरीज फील्ड जो सीरीज फील्ड होती है और शंट फील्ड जिस जनरेटर के अंदर दोनों होंगे उस जनरेटर को हम बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। तो समझते हैं, जैसे ये हमारा आर्मेचर, हम इसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर ये जो बड़ी होती है वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड जो बड़ा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो बड़ा बनाने वाला है वो उसको बोलते हैं हम शंट फील्ड, और जो छोटा फील्ड बनाता है उसको बोलते हैं सीरीज फील्ड। ठीक है, ये पतले तारों की ज्यादा वाइंडिंग होती है, मोटे तारों की कम वाइंडिंग होती है। यदि ऐसी सिचुएशन हो कि हमारा जो आर्मेचर है, आर्मेचर हमारा ये जो फील्ड है शंट फील्ड इसके पैरेलल में हो और जो आर्मेचर के सीरीज में यहाँ पर है ये हमारा शंट फील्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड में ये भी है, इसके साथ शंट फील्ड भी और सीरीज फील्ड भी है। अभी तक हम सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर ही पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के हमने एक दूसरा एक नया जनरेटर जिसको हम कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। दोनों के गुण इसमें क्या है, सीरीज फील्ड में क्या गुण है, जो सीरीज जनरेटर है उसमें क्या होता है, जितना जितना हम लोड देते रहते हैं तो उतना वोल्टेज हमारा बिल्टअप होते रहता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब उसमें गुण है लोड देने पर ही हम उसको स्टार्ट करते हैं। और शंट में क्या गुण होता है, शंट में गुण होता है जब तक उसका वोल्टेज पूरा बिल्टअप ना हो तब तक हम उसमें लोड कनेक्ट नहीं कर सकते। तो दोनों में क्या है, कुछ कमियां हैं, उन दोनों कमियों को दूर करने के लिए हम कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं और इसका निर्माण तभी हुआ कि इन दोनों में कमियां हैं, तो इन दोनों की कमियों को एक में डाल के वो कमी को क्या करते हैं, अच्छाई में बदल देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं कम्युलेटिव। कम्युलेटिव है तो कम्युलेटिव जनरेटर जो होता है, दो प्रकार के हमारे कम्युलेटिव जनरेटर होते हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव मीन्स है कि टोटली जो काम, जो नाम इसका दिया है, जो इसका काम है वो है फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कम्युलेटिव को समझते हैं। कम्युलेटिव दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है और एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव का मीन्स ये है कि जो इसमें फ्लक्स होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये इसका ये आर्मेचर रहेगा,
ये शंट फील्ड है, इसको हम SH1 देते हैं इस टर्मिनल को, इसको SH2 नाम दे देते हैं। और ये कार्बन रेसेस के साथ इसको हम E1 और ये E2, और यहाँ पर इसके इधर सीरीज पर लगा रहेगा एक सीरीज फील्ड, और यहाँ पर एक रियोस्टेट भी लगा रहेगा। रियोस्टेट से भी हम क्या करते हैं, इसको डाइवर्ट करते हैं, मतलब इसको ड्राइविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, एक रियोस्टेट होगा, ठीक है, ये हमारा रियोस्टेट होगा। और यहाँ पर हमारे टर्मिनल वोल्टेज में यहाँ पर आगे हमारे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक। अब इसको हम शॉर्ट सर्किट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो कैसे इसको शॉर्ट सर्किट कंपाउंड बोला जाता है और क्युमुलेटिव में क्या आता है, इसको समझते हैं। जो इसका फील्ड है, इसका फील्ड हम इसको 5 बोलते हैं, 5SN बोल लेते हैं, ठीक है। और जो मेरा ये यहाँ पर सीरीज फील्ड है, इसको हम SE1 और ये SE2 हो गए, इस फील्ड को हम बोलते हैं, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा इसको S5SE बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये फ्लक्स और ये जो इसका फ्लक्स है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, मतलब दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल जो फ्लक्स बनता होगा तो वो बनता है SH प्लस 5SE, मतलब ये सीरीज फील्ड का और शंट फील्ड दोनों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो सहायता करता है। तो इसकी बात करें तो ये हमारा है शॉर्ट सर्किट कंपाउंड। कैसा है, शॉर्ट सर्किट कंपाउंड जनरेटर, ये शॉर्ट सर्किट कंपाउंड जनरेटर है। और इसमें ये है कि जब हम इसमें लोड देंगे, यहाँ पर मैं इसमें लोड देता हूँ यदि, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे अब इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब ये आर्मेचर यहाँ पर करंट बनाएगा तो क्या होगा, ये इधर भी चलेगा और इधर जाएगा, और तो इधर जाएगा तो इधर मेरा ये जो शंट फील्ड है इसके पास जाएगा, ठीक है, और उधर को मेरा ये सीरीज फील्ड के पास भी जाएगा, ठीक। अब मेरे को इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें हम वोल्टेज को एक साथ में नहीं मिलता है। जैसे जैसे मेरा यहाँ पर मैं इसको लोड चेंज होता रहेगा तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, यहाँ से करंट जाएगा और जितना इस फील्ड से करंट आगे को जाएगा ये उतना ही ज्यादा मैग्नेट इसमें पड़ेगा। हम मैग्नेट वाले पार्ट पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म से, उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है, एक कॉइल होती है और इसको हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो इसको सप्लाई जितना हम देते हैं और जितनी बड़ी कॉइल होगी उसके अकॉर्डिंग ये मैग्नेट अपना बनाते रहते हैं, उतना मैग्नेटिक फील्ड ये बनाते रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा, जब इसमें जितना लोड होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये फ्लक्स भी बनता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज फील्ड का, सीरीज जनरेटर का गुण है कि लोड बढ़ाते बढ़ाते उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता रहेगा और वोल्टेज उसका बढ़ता रहेगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि ये इसमें एक दिक्कत यह है कि इसमें जितने लोड बढ़ाते रहेंगे इसमें उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनता रहेगा और टर्मिनल वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंगली हमको मिलती रहेगी। अब जब इसमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी तो फिर इसका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, इसका भी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो फिर इसमें क्या होगा कि वोल्टेज हमें कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम समझ गए। तो ये हमारा क्या है, ये शंट फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है, ये आर्मेचर है, ठीक है। ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट से ही हम क्या करते हैं, इसको वेरी करते हैं, ठीक। वेरी करके ही वोल्टेज को बनाया जाता है। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। तो इसमें हम कम्युलेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो टोटल फ्लक्स है वो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम कम्युलेटिव बोल देते हैं। और कम्युलेटिव में ये हमारा शॉर्ट शंट है। और लॉन्ग शंट की बात करें तो लॉन्ग शंट में इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होगा, तो डिफरेंस ये होगा कि अब इसकी परिभाषा आप कह सकते हो कि आर्मेचर के सीरीज में क्या रहता है, शंट फील्ड, और दोनों के सीरीज में ये इसके पैरेलल में, सॉरी, आर्मेचर और शंट फील्ड के पैरेलल, आर्मेचर शंट फील्ड के पैरेलल में रहता है और आर्मेचर के सीरीज में क्या रहता है, जो टोटल बाहर को निकलता है उसके सीरीज में है हमारा सीरीज फील्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की। तो लॉन्ग शंट में अब इसमें शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट को भी अब समझ लेंगे। देखिए हम पहले से इस वीडियो को बना चुके हैं, एक वीडियो हम जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसमें भी हमारा डिस्कशन हो चुका है इस बारे में।
कि सीरीज फील्ड के इसको शॉर्ट कैसे बोलते हैं और लॉन्ग सेंटर कैसे इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा रियल स्टेट रहेगा, ये रियल स्टेट है और ये हमारा सेंटर फील्ड है, इसको हम बोल देते हैं SS1, ये SS2 हो गया और ये मेरा आर्मेचर रहेगा, आर्मेचर A1 और ये A2। ये सीरीज फील्ड है तो सीरीज फील्ड SE1 और ये SE2, इसके नाम आपको याद होने चाहिए। यदि आप ऐसे इसको ध्यान करेंगे तो ये बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हमारा है टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पर क्या रहेगा, इसका एक टर्मिनल रहेगा, यहाँ पर ये इसकी टर्मिनल, यहाँ पर हमको टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या देखो, जो ये हमारा सेंटर फील्ड है, ठीक है, सेंटर फील्ड है, सेंटर फील्ड ये तो ज्यादा लिपिडों की और पतले वायर की ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर से जो करंट बनना है इसको पूरा सहन करना और मैग्नेटिक फील्ड भी इसको बनाना है, तो इसमें हमें ज्यादा इसका रेजिस्टेंस रखना है। तो ज्यादा रेजिस्टेंस रखने के लिए हमको पतले तारों की और अधिक वाइंडिंग इस पे करनी पड़ेगी। और ये पतले तार, ये मोटे की होती है, मोटे तारों की होती है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू ही आगे को करंट को भी जाना है। यदि ये पतले होंगे तो यही वोल्टेज ड्रॉप करेगा, हमारा वोल्टेज पूरा बन नहीं पाएगा और क्या हो जाएगा कि वो हमारा अच्छा जनरेटर में वो जनरेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको गुड जनरेटर बनाने के लिए ये प्रोसेस इसमें करनी होती है। तो अब इसमें हम इसकी परिभाषा कर रहे हैं लॉन्ग सेंटर कंपाउंड जनरेटर की, तो क्या है, सेंटर फील्ड और उसके साथ क्या है, आर्मेचर, और उसको आर्मेचर किसमें जुड़ा है, सीरीज फील्ड के सीरीज। ठीक, तो आर्मेचर सीरीज में जुड़ा है, सीरीज फील्ड के, और आर्मेचर और सीरीज फील्ड के पैरेलल में कौन सा है, यहाँ पर हमारा शंट फील्ड है। तो इस ऐसे जो ये जो कनेक्शन बनेगा इसको बोला जाएगा हमारा क्या, लॉन्ग सेंटर कम्युनिकेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे वोल्टेज, हमें इसमें ये सबसे अच्छा जनरेटर है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इसमें, जैसे ये जनरेटर है, इसमें हमारा 220 वोल्ट लगाता है। यदि मैं इसको लोड दूं तो लोड देने पर इसमें लगभग ये बहुत ही बेकार जनरेटर हम कह सकते हैं इसको, मतलब ये हमारा अच्छा जनरेटर में नहीं आता है। तो लोड देने पर इसमें इतनी वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है, मतलब 200 वोल्ट तक भी इसमें ड्रॉप हो सकती है, मतलब 20 वोल्ट तक ड्रॉप कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये है, लोड देंगे तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, भले सहयोग कर रहा है, लेकिन ये सहयोग कब करेगा, जब इसमें हम लोड देंगे तो तभी इसमें उतना इफेक्ट पैदा होते रहेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही सहयोग करेगा। अब इसमें क्या है, इसके साथ ही आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड जो है वो कनेक्ट है, तो ये पूरा का पूरा इसको फील्ड दोनों को देगा और दोनों फील्ड इसमें सहयोग करेंगे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, चलिए अभी बताते हैं, जो टोटल फाइव होता है वो क्या होता है, HH प्लस 5SE, मतलब दोनों सहयोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमें स्थिर वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा, ऐसा तो नहीं है वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो 220 है तो यहाँ पर 218 वोल्ट तक हमें मिल सकता है। हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेटिव लॉन्ग सेंटर कंपाउंड जनरेटर एक गुड जनरेटर है। ठीक है, तो अब ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज कहाँ पर होता है जनरेटर, अब जैसे ये शॉर्ट सेंटर जनरेटर है, ये लॉन्ग सेंटर है, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसका हम लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, ये लाइटिंग के लिए यूज होता है। और यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन जैसे कर रहे हैं तो लंबी लाइन होगी, तो इसमें भी हमारे 3 टाइप के जनरेटर हो जाते हैं कम्युनिकेटिव के अंदर। एक ओवर कंपाउंड जनरेटर हो जाता है, ओवर बोले तो जिसमें ये फील्ड हमारी हम पहले पास कर चुके हैं। अब एक बार वो क्लासिफिकेशन वाली वीडियो देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, तो ये इसकी जो टर्मिनल है बढ़ जाती है तो ओवर कंपाउंड हो जाता है। यदि इसकी कुछ कम कर दे तो अंडर कंपाउंड, यदि बिल्कुल ही हम कम करके रखें तो वो लोअर कंपाउंड में आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वोल्टेज आगे को बनती है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको ये कंपाउंड जनरेटर, ये कम्युनिकेटिव आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंशियल की। ठीक है, तो इसमें हम कम्युनिकेटिव में क्या है कि जो सेंटर फील्ड है, सेंटर फील्ड का फ्लक्स और सीरीज फील्ड का फ्लक्स दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं। ठीक, तो टोटल 5 क्या है, 5 टोटल है वो प्लस होता है, मतलब ये सीरीज फील्ड का फ्लक्स और सेंटर फील्ड का फ्लक्स और सीरीज फील्ड का फ्लक्स दोनों ही क्या होता है, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो हमारा फ्लक्स ज्यादा बनता है। ज्यादा बनता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा ज्यादा बनेगा। हम इसमें जैसे लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड कनेक्ट करते ही क्या होगा कि वोल्टेज भी हमारी ज्यादा हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब बात
डिफरेंशियल। बात कर जो डिफरेंशियल है, नाम से पता चलता है कि डिफरेंशियल मतलब कुछ डिफरेंस है, मतलब कुछ डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस पैदा करना है, तो इसी को ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल इसमें डिफरेंस है कि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, जो इसमें भी वही बात है, ये हमारे शंट फील्ड है, इसको हम SH1 और ये SH2, इसके ये टर्मिनल दो टर्मिनल है, इसको हम बोल देते हैं SH2 हो गया। यहाँ पर इसके यहाँ पर इसके पैरेलल में एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम A1 और A2 नाम से कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक रियोस्टेट होगा, रियोस्टेट का है एडजस्ट करना है वोल्टेज को, ठीक है। और इसके सीरीज में यहाँ पर लगा रहेगा एक सीरीज फील्ड, ठीक है। सीरीज फील्ड मोटे तारों की मोटे तारों की होती है और कम उसमें वाइंडिंग होती है, ठीक। अब इसको भी नाम दे सकते हैं, SE1 है और ये SE2 है, ठीक है, ये SE2। अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे, ये हम इसको बात करें तो ये हमारा कौन सा जनरेटर बन रहा है यहाँ पर, अभी ये बन रहा है हमारा, ये लॉन्ग शंट बन रहा है, शॉर्ट शंट आपको बताना है कितना, ये है हमारा शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट कैसे है, अभी तो हमारी ये वाइंडिंग है, शंट जो बोल रहे हैं हम, शंट वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो चुकी है, क्यों शॉर्ट छोटी कैसे हो चुकी है, क्योंकि यह आर्मेचर है, आर्मेचर के पैरेलल में ही है, छोटी है बीच के अकॉर्डिंग। और अब इसमें हम डिफरेंशियल कैसे होता है, इसके कनेक्शन को समझिए, जो इसका जो यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल है, इसका सेकंड टर्मिनल, तो जो यहाँ से आर्मेचर का टर्मिनल आएगा वो इसके सेकंड में जाएगा, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट से हम आउटपुट ले लेंगे, जो फर्स्ट टर्मिनल है SE1, उससे टर्मिनल से हम आगे को हमारी सप्लाई बाहर को निकलेगी, जहाँ पर हमारी टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर हमें टर्मिनल वोल्टेज यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो शंट फील्ड है, ठीक, शंट फील्ड वो सीरीज फील्ड का विरोध करती है, कि विरोध क्या करती है, मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे का डिफरेंस पैदा करते हैं, ठीक है, डिफरेंस पैदा करते हैं। तो इसमें इसको कहते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, ये क्या फाई है, जो इसमें फ्लक्स बन रहा है उसको हम फाई SL बोल देते हैं, और ये जो फ्लक्स बना है इसमें फाई SE बोल देते हैं। SE का मतलब हो गया कि सीरीज फील्ड है और SH शंट फील्ड है। तो टोटल फाई की बात करें तो इसमें हम टोटल फाई की बात करें तो टोटल फाई क्या होता है, फाई SH माइनस क्या कर रहा है, डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि ये उल्टा, इसके उल्टा दिशा में चल रहा है, ठीक है, ये इस दिशा में चल रहा है तो ये उल्टी दिशा में चल रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब विकसित मतलब डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये SE, ठीक। अब ये दोनों पर यदि हम टोटल फ्लक्स बात करें इसमें, तो हमारा जो शंट फील्ड का फ्लक्स है और सीरीज फील्ड का फ्लक्स है, उन दोनों को क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब इसमें दिक्कत यह है कि जैसे हम इसमें हम वोल्टेज यहाँ पर लोड लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लोड लगाता हूँ यदि, तो लोड में क्या होगा, इस लोड में होगा कि जैसे इसमें वोल्टेज बन जाता है, ठीक, वोल्टेज बनेगा तो स्टार्टिंग में वोल्टेज जैसे मैं इसको लोड देता हूँ तो एकदम वोल्टेज क्या होता है, एकदम डाउन हो जाता है वोल्टेज, मतलब 100 वोल्ट है तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट के। तो इसलिए इस वोल्टेज की जो जनरेटर है इसका उपयोग हम आर्क वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज इसका बढ़ता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल जो करंट है, सॉरी करंट जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है, और वोल्टेज इसका एकदम में लो चलता है। तो इससे आप समझ गए होंगे, तो ये कैसा हमारा शॉर्ट सर्किट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट सर्किट कैसे है कि जो सीरीज फील्ड है वो आर्मेचर के पैरेलल में है, और आर्मेचर और सीरीज शंट फील्ड वो दोनों सीरीज फील्ड के सीरीज में है, ठीक है। ये सीरीज फील्ड इन दोनों के सीरीज में है और शंट आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों पैरेलल में है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कैसा है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट कंपाउंड। शॉर्ट सर्किट क्या है, क्योंकि अभी जो हमारा जो ये यहाँ पर शंट फील्ड है ये आर्मेचर के पैरेलल में, ठीक है, और आर्मेचर के पैरेलल में और कुछ भी नहीं है, यही है, तो इसलिए हमारा अभी छोटा है तो इसलिए इसके पैरेलल में है, तो इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब लॉन्ग सर्किट की बात करें तो लॉन्ग सर्किट समझते हैं, लॉन्ग सर्किट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो कनेक्शन वही रहेगा, इसमें भी हमारा ये हमारा शंट फील्ड है,
यहाँ पर ये अपना आर्मेचर रहेगा, ये दो यहाँ पर दो दिख रहे हैं, ये कार्बन ये है इस पे कार्बन ब्रश, और ये यहाँ पर एक सीरीज फील्ड रहेगी। ये इसको He1 बोल देते हैं, इसको He2 बोल देते हैं। ये A1 है, ये A2 नाम देता है इसके, और SH1 ये SH2। ठीक है, समझ में आ रहा है। कनेक्शन यहाँ पर जीरो स्टेट रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा जीरो स्टेट, और इसके कनेक्शन इस टाइप से यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज बाहर को निकलेगा। इसमें कनेक्शन करने का क्या है कि जो आर्मेचर से जो आ रहा है, ठीक है 2, तो इसके जो SE2 है 1 से टर्मिनल कनेक्ट नहीं होगा, इससे कनेक्ट होगा 2 से ही कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये यहाँ से बाहर को चला जाएगा। ठीक, इन दोनों का यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। तो इसमें कैसा होगा, ये तो इस तरह से बनना है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका ऊपर को बनना है, तो एक दूसरे का क्या करेंगे विरोध करेंगे। ठीक है, एक दूसरे का क्या करेंगे रिपल्स करेंगे, मतलब रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक, तो इस समय ये वाला फ्लक्स है ये एस है, ठीक है 5S और ये 5SE, तो इसमें भी वही है 5 बराबर टोटल 5 रहेंगे 5SH माइनस 5SE, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे एक दूसरे को विकसित करेंगे। ठीक है, तो जिस कारण हम सहयोग नहीं करके क्या करते हैं एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक फ्लक्स इसका इन दोनों में विरोध होगा तो क्या होगा फ्लक्स कम जनरेट होगा तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा यहाँ पर कम ही बनेगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज हमारा यहाँ पर क्या होगा कम ही बनेगा। शायद ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखते हैं देखो ये लॉन्ग शंट वाली इसलिए है क्योंकि अब इसकी परिभाषा आप समझे तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, और आर्मेचर और सीरीज फील्ड के पैरेलल में हमारा क्या है शंट फील्ड है। तो इसलिए ये क्या बन जाती है परिभाषा कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों सीरीज में रहेंगे और उन दोनों के पैरेलल में शंट फील्ड रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और ये आता है लॉन्ग शंट। कैसा है लॉन्ग शंट, मतलब अब इसकी लंबाई बढ़ चुकी है, ये दोनों का अकॉर्डिंग बढ़ चुका है। और शॉर्ट शंट का कैसा था, शॉर्ट शंट सीधे हमारा ये यहाँ पर ये शंट फील्ड था और इससे कनेक्ट था, और सीरीज फील्ड इसके आगे को लगा था, तो आगे को लगा था तो शॉर्ट था, मतलब ये आर्मेचर है, आर्मेचर के नंबर का था। ठीक है, अभी तक बढ़ चुका है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों साथ में कनेक्ट है, तो दोनों के पैरेलल में ही क्या लगा हुआ है शंट फील्ड लगा है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। और अब यूज की बात करें तो ये हमारे वहां पर यूज होते हैं आर्गो वेल्डिंग में ही यूज होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि वोल्टेज एकदम ड्रॉप होती है, ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहां पर करंट की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, तो वहां पर हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं। वैसे ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर यूज बहुत ही कम होते हुए। ठीक है, तो आज आपको मुझे लगता है कि ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से इसका दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने इसमें समझा, सबसे पहले हम कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड जनरेटर क्या होता है जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों यूज की जाती हैं, उस जनरेटर को हम बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो छोटे और मोटे तारों की होती है, कम लपेटों की होती है, उसको हम सीरीज फील्ड बोल देते हैं, और जो ज्यादा वाइंडिंग होती है जिसमें और पतले तारों की होती है उसको बोलते हैं हम शंट फील्ड। इसको हम SH1 से इसको हम सीरीज शंट फील्ड है तो इसको SH बोलते हैं, इसको SE1 और SE2 बोल देते हैं। ठीक है, और ये अब बात करें कम्युलेटिव की, और कम्युलेटिव में क्या था कि जो शंट फील्ड है और हमारा सीरीज फील्ड है ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मतलब जो इसका टोटल 5 बनता है, टोटल इसका हम टोटल 5 की बात करें तो टोटल 5 हमारा SH ये SE, ठीक है 5SH प्लस 5SE दोनों ही सहयोग करते हैं। सहयोग करेंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा तो वो हमारा कंडक्टर घूमेगा और ज्यादा उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा बनेगा। तो ये हमारा था कम्युलेटिव की बात। इसमें हमने दो टाइप के समझे, दो टाइप में क्या क्या समझे, एक शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। तो शॉर्ट शंट क्या था, जब
पैरेलल में, और उन दोनों के सीरीज में, इसके सीरीज में हमारा सीरीज फील्ड होता है। तो ये हमारा हो जाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड। और यदि ये आर्मेचर है और आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड और आर्मेचर और सीरीज फील्ड के पैरेलल में शंट फील्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग शंट कंपाउंड। कैसे बोलते हैं? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब बात करें हम उसकी डिफरेंशियल की, तो डिफरेंशियल में क्या होता है? डिफरेंशियल में कनेक्शन केवल डिफरेंस हो जाता है। कनेक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा सीरीज फील्ड का कनेक्शन है, जो इसका ऐसी 1 टर्मिनल है, इसका 2 है, और ऐसी जो लिखा है वो सीरीज फील्ड के लिए है, 1 टर्मिनल है 2 टर्मिनल। तो जो आर्मेचर का जो 1 टर्मिनल है, ये हम क्या करते हैं? 2 टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और 1 टर्मिनल से बाहर को हम कनेक्शन को ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है कि जो करंट की दिशा है वो चेंज हो जाती है, 1 से 2 की ओर नहीं, 2 से 1 की ओर हो जाती है, और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो उल्टी दिशा में बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का उल्टी दिशा में बनेगा तो इस फ्लक्स का विरोध करेगा तो क्या होगा? जो टोटल फाइबर है हमारा, वो फाइव क्या हो जाएगा? एस प्लस 5 नहीं, इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्या करेगा? विपरीत चलना है। तो ऐसी ये इसका टोटल फ्लक्स हमारा ये रहेगा। तो जो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज का एकदम ड्रॉपिंग हो जाता है। वोल्टेज हमारा 100 है तो एकदम पे वो हमें मिल सकता है 40 तक। एकदम पे लोड बढ़ाने पर एकदम से हमारा इतना ये वोल्टेज घट सकता है। तो इस टाइप का जो बैंडिंग था, तो इसको हम बोल लेते हैं, ये हमारा जो सर्किट तैयार है इसको बोलते हैं हम शॉर्ट शंट क्योंकि ये आर्मेचर और जो शंट फील्ड है दोनों के पैरेलल में है। ठीक है, और यदि लॉन्ग शंट की बात करें तो लॉन्ग शंट की बात करें तो आर्मेचर के सीरीज में क्या होता है? अब ये 1 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल, तो कनेक्शन कहाँ होता है? 2 टर्मिनल का आर्मेचर से आता है और 1 से बाहर को चला जाता है। तो इस तरह से जो जनरेटर बनेगा उसको बोलते हैं हम लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो आज ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा, और इसमें आज हम अब जो आगे को हमारा टॉपिक चलने वाला है वो हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आर्मेचर रिएक्शन यही इसमें समझेंगे कि आर्मेचर जो है, आर्मेचर और इस फील्ड के में क्या प्रभाव है। इस प्रभाव को आज हम अब अगली वाली वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, कमेंट करना। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, और